के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जीवन की वो सारी आशीषों के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने हमको दिया पिता परमेश्वर इस गूगल मीट के द्वारा प्रभु जी। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सभा को चलाने के लिए प्रभु जी आपने अब तक हमारी सहायता मदद करा पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आगे भी इस सभा को चलाने के लिए प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। शुरू के दिन से लेकर प्रभु जी आज तक पिता परमेश्वर इस मीटिंग में प्रभु जी आपने हमारी अगुवाई किया प्यारे परमेश्वर प्रभु जी और आगे भी पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। जितने भी लोग जुड़ते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, वो बिना आशीषों के प्रभु जी कोई भी रहने ना पाए पिता परमेश्वर। जितने भी आशीष जितने भी दान वरदान पिता आपने हमारे लिए रखे खुदावन, वो सारे दान वरदानों को प्रभु जी लेकर आपकी महिमा के कारण पिता परमेश्वर हमारे जीवन में होने पाए। 345 दिन पिता परमेश्वर आपने संभाला और 1000 दिन तक भी प्रभु जी आप हमको संभालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। प्रभु आपके प्रिय दास के द्वारा जो भी वचन हमारे बीच में बोया जाए प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक को शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि, ज्ञान मिलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बंधुआई में बंधे हुए लोग छुटकारे को प्राप्त करके आपके चरणों के नजदीक आने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने ऐसे ही कर दिया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता मांगती हूँ दुआ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित, मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित, मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशित रहूंगा मैं, काम में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, काम में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरतें सारी पूरी होवेगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित, मैं मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित, मैं मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरी शत्रु सारी जाएंगी। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे जाएंगी। मेरा जीवन बीतेगा, तने मेरा बल पाता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित, मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरे संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित, मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना आएगा, कर देने का सौभाग्य सदा रहेगा।
कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुतायत से भरा रहूँगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊँचा करेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूँगा आशीषित। मैं उसके वचन का पालन करूँगा, उसके मार्गों पर चलता रहूँगा। आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आहा आनंद है परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहार मेरे दिल का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आहा आनंद है परमानंद, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आहा आनंद है परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूँगा, जब तक उसका आना न हो। ओह आनंद है परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे दिल का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आहा आनंद है परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। ओह आनंद है परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते राजा।
आमीन जीसस। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे। अभी हमारे मध्य में सबसे पहले सुषमा मैडम प्रेज लॉर्ड भजन संहिता 121 पढ़कर छोटी सी प्रार्थना करें। जितने लोग ये ऑनलाइन मीटिंग में आए हैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद 10 मिनट, 5 से 10 मिनट जर्मनी के लिए। मैं विश्वास करता हूँ पास्टर रेडी हैं शायद। और यस, ओके, प्रेज लॉर्ड। आज पास्टर जर्मनी के लिए प्रेयर करवाएंगे। कल पास्टर याद रखे प्रेज लॉर्ड रशिया के लिए प्रेयर करें। आप शायद न्यूज पढ़ते रहते, कल रशिया के लिए प्रेयर करना है। आज जर्मनी के लिए, परसों इसराइल के लिए प्रेयर करना है। ये भी नोट करना। प्रेज लॉर्ड। मेरा मोबाइल खराब हो गया अच्छा, ठीक है। तो इसलिए। हाँ। प्रार्थना प्रार्थना कर लेंगे। अभी परमेश्वर ठीक कर देगा। और हाँ। अभी तो हालेलुया। सुषमा मैडम भजन संगीत 121 पढ़ के प्रार्थना करें। आइए भजन संहिता 121 पढ़कर अपन परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। ये भजन संगीता के द्वारा हम सब आशीष पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय प्रभु। हालेलुया। एक बार और हमारे मौके मिला है ये हालेलुया रिवाइवल प्रेयर में जुड़ने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आयो सभी को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। आज का मीटिंग हालेलुया प्रभु का हालेलुया अगुवाई के अनुसार सारे सेवकाई करने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। हमारे जीवन में हालेलुया बड़ी आशीष का बरकत का कारण बनने में सहायता मदद करे परमेश्वर की। हालेलुया महिमा, हालेलुया हमारे आगमन द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए परमेश्वर। हमारे आने जाने हमारे रक्षा करने वाला परमेश्वर के हाथ में पूर्ण तौर से हालेलुया समर्पित करते परमेश्वर। हमारे कमी कटी को दूर करो हालेलुया। हमारा सहायता हालेलुया आपकी ओर से हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हमारे जीवन में जितना जो कुछ हम पाए वो सब आपके द्वारा है प्रभु। हालेलुया धन्यवाद के साथ आगे रहने में सहायता मदद करें। रिवाइवल पर में और भी नए नए भक्तों के साथ आपका स्तुति महिमा करने के लिए सहायता दे। वचन द्वारा हमें आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया सामर्थ्य के वचन हालेलुया हमारे बीच में बोने के लिए प्रभु का दास को आप शक्ति बल दे। हालेलुया उस कलेश को आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। कोटा शगर को आपका हाथ में दे रहे। हालेलुया राजस्थान के लिए खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इन दिनों में किसी भी प्रकार के परेशानी वहां पे न होने पाए। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया पूरे नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे रिवाइवल प्रेयर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे हालेलुया बारी बारी जीवन में, कलेशिया में, समूह में हालेलुया एक बरकत का कारण बनने में सहायता मदद करे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। हमें परमेश्वर आशीष दे। 5 से 10 मिनट जॉर्ज पास्टर जर्मनी के लिए आज प्रार्थना करें। मैं एक बात जॉर्ज पास्टर प्रेयर करने से पहले बताता हूँ। जब मैंने सवेरे जर्मनी के लिए प्रार्थना कर रहा था, वहां का 2-3 जगह के नाम और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसे ही बताया। और इसलिए और आत्मा में कई लोग वहां सेवा करते हैं। तो खासतौर पर जर्मनी में परमेश्वर रिवाइवल हो जाए। और जर्मनी के बारे में कई बातों को परमेश्वर की आत्मा भी अभी हमारे मध्य में 2 जन जर्मनी से आ चुके हैं प्रार्थना के लिए। आज एक जर्मनी से एक पास्टर जुड़ना था और एक मलयाली पास्टर जुड़ना, तो वो जुड़ नहीं पाया, हमने कांटेक्ट नहीं कर पाया। और आप कृपया प्रार्थना करें। और आगे के समय पास्टर जॉर्ज पास्टर प्रार्थना में हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जर्मनी यूरोप देश के एक छोटा सा जगह है और जर्मनी को आमतौर पर लोग कहते हैं फेडरल पब्लिक ऑफ जर्मनी।
और ऐसे नाम से जाना जाते हैं। और वहां का जनसंख्या 6,43,00,000 है। इतना ज्यादा जनसंख्या है। और इन जनसंख्याओं में से हमें ध्यान रखना है, सबसे प्रसिद्ध जो सिटी है बर्लिन, बर्लिन नाम का जो सिटी है और सबसे बड़ा सिटी, वहाँ 88% लोग जर्मन के निवासी लोग हैं। और बाकी जो वेस्ट एशिया से आया हुआ लोग हैं। और धार्मिक रीति से देखा जाए, जर्मनी में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं। और क्रिश्चियन में भी 3 प्रकार का समूह है, एक रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट और एक ऑर्थोडॉक्स। और लोग कहते हैं सबसे ज्यादा केरल राज्य से जर्मनी में काम करने के लिए किया, क्योंकि वहां का विशेषता ये है, काम तो बहुत है, बहुत काम मिलते हैं, लेकिन काम से भी ज्यादा वहां तनख्वाह मिलते हैं, वहां पेमेंट ज्यादा है। छोटे काम के लिए भी बहुत ज्यादा पेमेंट मिलते हैं। और मैं आज आपके सामने विशेष रीति से 10 सिटी को मैं परमपिता परमेश्वर को बस्ती में रखना चाहता हूं। और वो 10 सिटी के बारे में अपन को ध्यान रखना, वहां सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग सबसे ज्यादा पाए जाने वाला है। और उसमें सबसे कम जनसंख्या है 19 लाख। 19 लाख लोग हैं जो उस जगह का नाम है डेसडोल। डेसडोल नाम के जगह पे 19 लाख लोग हैं। और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति में सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रियां और मशीनरी चीजें और वहां बनाए जाते हैं। और वहां की जनसंख्या 19 लाख है। सबसे पहले मैं अभी एक एक जगह के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद अपन प्रार्थना करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा रूपरेखा मिल जाएगा। और वहां और इस 19 लाख जो जनसंख्या में लगभग 80% लोग भी क्रिश्चियन लोग हैं। लेकिन उस क्रिश्चियन लोग में भी 3 विभाग के लोग हैं। उसमें 2 प्रकार के लोग क्या करते हैं, मरियम को मानते हैं, मरियम को मानने वाला जो लोग हैं। और हम प्रोटेस्टेंट लोग हैं, केवल 5% लोग वहां जो रहते हैं, जिसमें पेंटिकॉस्टल और अन्य जो ईसाई धर्म के अन्य लोग भी वहां रहते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। बाकी सभी लोग क्या है, मरियम को पूजा करते हैं और मरियम को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं डसीडोल, डसडोल नाम का जो जगह है और सबसे सुंदर सिटी है, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर शहर माना जाता है उसको। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं लेइपजी। लेइपजी नाम का एक जगह है और वहां वो ईस्ट जर्मनी में आता है। वहां 15 लाख क्रिश्चियन लोग हैं, 15 लाख जो जनसंख्या में। और केवल 15 लोग क्या है, मसीह लोग हैं। और वहां सबसे ज्यादा पेंटिकॉस्टल लोग निवास करने वाले एक जगह है लेइप्सी। और उसके बाद अपन आएंगे बर्लिन। बर्लिन सबसे प्रसिद्ध नाम है। जब भी केरल के लोग जाते हैं तो बर्लिन जाने के लिए इच्छुक करते हैं। कारण क्या है, वहां सबसे ज्यादा मिशनरी लोग या हॉस्पिटल और अन्य जो संस्था वगैरह रहते हैं। और वहां ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते हैं और कहते हैं ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द लैंड। प्रेज द लॉर्ड, परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 18 लाख लोग और उस जगह पे निवास करते हैं बर्लिन में। नियरली 15 लाख और 25,000 लोग और ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में निवास करते हैं। जर्मनी का सबसे बेस्ट एक जगह के बारे में कहा जाता है। और उसके बाद अपन आते हैं फ्रंटकट। फ्रंटकट में 15 लाख लोग भी क्या है, मसीह लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, और वहां जो निवास करने वाले जो मसीह लोग हैं
और सब, इसलिए वो उस देश को एक विशेषता है। और जिस प्रकार से हमने सुना है केरल राज्य को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, और इसी प्रकार से बर्लिन को भी कहते हैं जीसस ओन कंट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं और उस एरिया में। और उसके बाद अपन देखेंगे, और चौथा राज्य है फ्रंट कट 15,10,000 पीपल वहां निवास करते हैं, सब क्रिश्चियन लोग हैं। और ये जो लोग वहां जो रहते हैं, और ये लोग भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानकर आगे बढ़ते हैं आराधना में, और सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने वाले एक छोटा सा राज्य ये है। और यहाँ 15 लाख लोग भी, और 15,10,000 लोग भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानते हैं। और उसके बाद अपन अगले पॉइंट में आएगा ड्रेसडोन नाम का जो जगह है, वहाँ 18,10,000 पीपल जो है ईसाई लोग हैं, और वहाँ परमेश्वर को मानते हैं। और ईसाई लोगों के अलावा वहाँ 5% लोग मुस्लिम हैं। हिंदू धर्म के लोग बहुत कम पाए जाते हैं उस एरिया में। जर्मनी में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं। हमें संतोष की बात है, हमें खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर को भय मानने वाला लोग वहां निवास करते हैं। और उसमें 18,10,000 पीपल भी क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन समुदाय के बारे में माना जाता है। और उसके बाद आता है न्यूरमबर्ग में 15,12,000, 15 लाख और 12,000 लोग वहां निवास करते हैं। उसी प्रकार से कॉलिगिन नाम के जगह पे भी 15,10,000 पीपल है, और ये सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और उसके बाद अपन आते हैं, और अगले एक प्रसिद्ध जगह है मुनिक नाम का जो जगह पे 15,01,000 पीपल जो ईसाई लोग हैं, और ईसाई लोग माना जाते हैं। और उनके बाद अपन आएंगे बर्लिन का स्थान जनसंख्या के हिसाब से 10,70,000 माना जाता है। क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन वहाँ बर्लिन में मुस्लिम लोग भी है, बहुत ज्यादा जो मुस्लिम का मॉस्क वगैरह है। और उनके साथ साथ क्रिश्चियन लोगों का अनेक बड़े बड़े जो मीनार के रूप में जो चर्च निर्माण कर रखा है, क्योंकि वहाँ पैसा का कोई कमी नहीं है। और उसके बाद अपन लास्ट में आता है हैम्बर्ग नाम का जो जगह। हैम्बर्ग अधिकतर जो पानी का स्थान है, हर प्रकार का मछली मिलने वाला एक जगह है। और वहाँ का जो भोजन में भी सबसे ज्यादा लोग, और ये जो एक दो ब्रेड और सैंडविच और उसके अलावा जो फिश वहाँ सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। और वहाँ की जनसंख्या 10,80,000 है। मैं ये कहने का मतलब ये है, हमारा दुनिया में इस देश को अपन कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे सुंदर जगह के बारे में ये इस देश को माना जाता है। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया जो क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन क्रिश्चियन लोग में भी सबसे ज्यादा तो रोमन कैथोलिक्स लोग हैं, क्योंकि वहाँ रोमन कैथोलिक्स लोगों का सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो पोप्स के अधीन में रहने वाले जो लोग हैं, अनेक क्रिश्चियन चर्चेस है। और जर्मनी में वैसे मैं भी एक बार जा चुका है, और जैसे मैं फादर का जो ट्रेनिंग कर रहे थे, और उस वक्त जर्मनी, इटली और अलग अलग स्थान पर जाने का मौका मिला, इसलिए मैं उस जगह मुझे अच्छी तरह जानता है। और वहाँ जाकर और कम से कम 1 साल तक मैं वहाँ सेवा किया है। और वहाँ पढ़ाई करने के लिए जो हमें, और वहाँ विदेशी जो भाषा, जो लैटिन जो भाषा अपने सीखने के लिए मैं वहाँ गया था, और 1 वर्ष तक मैं वहाँ था। और इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और इस देश के लिए। सर ये एक जन को दे दीजिए प्रार्थना, सरिगा बहन। हाँ, यस, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने 10 विशेष राज्य के बारे में बताया, लेकिन और भी राज्य है, लेकिन वहां मुस्लिम लोग हैं। बाकी जो जगह मैंने जो बताया नहीं है, वहां मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं। ये केवल क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहने वाला स्थान है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। मैं इस वक्त, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं सरिगा बहन को स्वागत करना चाहता हूँ। हम जर्मनी का इस
आप 10 राज्य का नाम बोलने का आवश्यकता नहीं है, केवल अपन जर्मनी के लिए। जर्मनी को मैं 2 भागों में बांट दिया गया है, एक तो वेस्टर्न एरिया और एक सदर्न एरिया। वेस्टर्न एरिया में और सदर्न एरिया में लोग सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं, और वहां के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद वहां का नॉर्थन एरिया के लिए प्रार्थना करेंगे। सरिया बहन प्लीज कम फॉरवर्ड, कृपया आइए और अपना जर्मनी के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता आपको। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे साथ में रहते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें इस काबिल बनाया खुदावंद यीशु राजा कि प्रभु जी आपके चरणों में हम बैठने पाए प्रभु जी, आपके चरणों में लीन होने पाए प्रभु जी। आज की प्रार्थना मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते मेरे प्रभु जी यीशु राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जो भी प्रार्थना विषय दिए गए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जर्मनी के लिए खास करके हम दुआ में मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी परेशानी समस्या पिता परमेश्वर तकलीफ प्रभु जी आपके बच्चों के ऊपर उस वहां पर है पिता परमेश्वर, सारी परेशानियों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते प्रभु जी। वहां के लोगों को प्रभु जी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना प्रभु जी, जो आपके वचन में आगे बढ़ते प्रभु जी उन्हें और ताकत, उन्हें सहने की शक्ति देना प्रभु जी। क्योंकि आप लोगों के साथ, आप लोगों आपके बच्चों के साथ पिता परमेश्वर, आपके लोगों के साथ प्रभु जी का हर प्रकार के अत्याचार होते पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर से अत्याचार में भी पिता परमेश्वर हम अपने आप को पिता परमेश्वर दीनहीन लीन बनाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके चरणों में आगे बढ़ते चले जाए मेरे प्रभु जी। हर वहां पर हर एक लोगों की जो भी समस्या है प्रभु जी, हम नहीं परंतु आप जानते मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हर एक तरह से पिता परमेश्वर आपने हमें जांचा परखा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हमारे इस प्रार्थना के बीच में मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वहां के लोगों को आशीषित करना प्रभु जी, दुख तकलीफ कंगाली को पिता परमेश्वर वहां से निकाल बाहर करना मेरे प्रभु जी। आपके लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना होने पाए प्रभु जी। हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आपके मार्ग में चलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वहां के भी चर्चेस को, वहां के पास्टर्स को आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते प्रभु जी आपके लोगों के साथ कई प्रकार के अत्याचार होते हैं पिता परमेश्वर। हमें मजबूत बनाना पिता परमेश्वर। जबकि आज हम यहाँ बैठ करके प्रभु जी जर्मनी के लिए दुआ करते प्रभु जी, हमारी दुआ कबूल होने पाए प्रभु जी आपके स्वर्ग लोक में प्रभु जी। ये विश्वास में मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर दुख तकलीफ से आपने सभी लोगों को बचा करके रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद 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 देते मेरे पिता परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विषय आज ये दिया गया प्रभु जी, और भी जितने भी प्रार्थना विषय दिए जाते प्रभु जी अलग अलग देशों के लिए, 10 जगह के लिए पिता परमेश्वर, देशों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी प्रार्थनाएं होती है प्रभु जी आशीषित करना पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु जी। हम जानते पिता परमेश्वर हमारी एक एक प्रार्थना को प्रभु जी आप कान लगा करके सुनते प्रभु जी। जब तक हमारी प्रार्थना कबूल नहीं हो जाती प्रभु जी, तब तक हम आपसे दुआ में मांगने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि उस बीच में पिता परमेश्वर आप हमारी दुआ के उत्तर को देने वाले रहते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम ये विश्वास में मांग लेते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज इस मीटिंग में जुड़ते प्रभु जी, सभी की प्रार्थना विषयों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर इस काबिल बनाया प्रभु जी कि हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी भेड़े हैं खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हम आपको जानते हैं प्रभु जी। हमारी ये बहुत हमारी किस्मती पिता परमेश्वर अच्छी पिता परमेश्वर की हम क्रिश्चियन है पिता परमेश्वर, हम प्रभु के बच्चे हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए आपको धन्यवाद देते कि आपने हमें माँ की कोख से पिता परमेश्वर चुन लिया प्रभु जी। रचने से पहले आपने हमें चुन लिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद 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 दे देते इस प्रार्थना मीटिंग के लिए, जो 1000 दिन की प्रार्थना मीटिंग चलती प्रभु जी। पिता परमेश्वर अन्य जाति के लोग भी इसमें जुड़ने पाए प्रभु जी। कोटा कलीसिया के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, वहां की भी कलीसिया बहुतायत से बढ़ने पाए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु जी, ये विश्वास में मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। 1 घंटे की मीटिंग को प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक आप चलाते हैं, आप हमारे साथ में रहते प्रभु जी। उसके लिए धन्यवाद देते थे। हर एक गरीबों को आपके हाथों में सौंपते, हर एक बीमारों को प्रभु जी आप छू करके चंगाई देते पिता परमेश्वर। ये हम विश्वास में मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया प्रभु जी, ये हम विश्वास करते मेरे पिता परमेश्वर। हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होने पाए प्रभु जी। हम किसी भी कारण से प्रभु जी शैतान के बहकावे में ना आने पाए। हमारे मनों को साफ स्वच्छ रखना पिता परमेश्वर, ताकि
ताकि इसमें किसी भी प्रकार के शैतान की कोई भी चालें ना आने पाए प्रभु जी। आपकी आवाज को सुन करके आगे बढ़ने पाए, आपके सकरे मार्ग में चलने पाए प्रभु जी। आप हमारा हाथ थाम करके हमें हर जगह लेकर के जाते पिता परमेश्वर। हमारे हर जो बने हुए काम नहीं रहते प्रभु जी, उसे आप बनाते प्रभु जी। बंद रास्तों को खोलते पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर सभी देशों को प्रभु जी आपके हाथों में रखते पिता परमेश्वर। वहां के लोगों को, वहां के पास्टर्स को, पास्टर्स की फैमिली को प्रभु जी आपके हाथों में रखते पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद 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 दे देते प्रभु जी। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके चरणों में रखते, छोटी सी विनती को मैंने प्रेयर की, इसलिए मैंने कल से चंगाई प्रार्थनाएं आगे बढ़ाएंगे। शुक्रवार और शनिवार हम देश के लिए, राज्य के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया। आज रात्रि काल हमें व्यवस्था विवरण 28वीं अध्याय का और प्रेज लॉर्ड पहला दूसरा वचन। आज का संदेश यह है, हम निश्चय आशीष पाना है, निश्चय आशीष पाना है। और बहुत से आशीष हमें नहीं मिला है, बहुत से आशीष नहीं मिला है। जरा सरिया बहन कोई भी पढ़िए व्यवस्था विवरण 28वीं अध्याय का पहला वचन से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सुनिए, फिर अपने आशीषों का एक बहुत बड़ा प्रधान बात है, श्रेष्ठ बात। कितनी दिनों से प्रार्थना के बाद हमें आशीष मिलता है। अभी भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, कई आशीष अभी भी हमें मिलना बाकी है। और किसी को मकान नहीं है, किसी को वाहन नहीं है, किसी को अच्छा जॉब नहीं है, किसी का कई प्रकार की समस्याएं, और कई प्रकार की बातें। लेकिन परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर की बातों को बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। आज रात्रि काल परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है, उनकी वचन को हमें सुनना है, उनकी वचन को मन लगा के। मैंने कल ही बहुत जोर जोर से प्रचार किया था, कल 25 से लगभग मीटिंग में थे। और आज कई लोग पता नहीं कहाँ गए, मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, और सभी लोग पीछे चले गए। परमेश्वर की संगति में कल जिस दिन प्रार्थना की प्रचार सुनता, उस दिन जिस दिन प्रार्थना का प्रचार करते उसका दूसरा दिन तो लोग कम आ जाते। एक पता नहीं। लेकिन यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगा के, यानी परमेश्वर की बात बहुत ध्यान पूर्वक लेना है हमें। आमीन बोलिए, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। 341 दिन में भी हमारा आमीन गायब हो गया भैया, क्या करें। हम सब ठंडे पड़ गए। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञाएं जब हम मानते हैं, हमें आशीष वो श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कार्य ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। मुझ पर और आपके ऊपर आशीर्वाद को पूरा होना बाकी है। मैं भी वेट कर रहा हूं। देखिए, मैं एक बात बताता हूं। एक बच्चे एग्जाम के लिए गया, वो बच्चे 3 महीने 6 महीने रात दिन पढ़ के बहुत हार्ड वर्क करके 8 घंटे सोने के जगह 6 घंटे के सोने की जगह 4 घंटे सो के 3 घंटे सो के हार्ड वर्क करके वो बच्चे एग्जाम में पास हो गया, तो कितना अच्छा लगता है। और इसी प्रकार हमारा जीवन में कई आशीर्वादें अभी भी पूरा होना बाकी है। कई लोग कहते हैं रुकावट,
शैतान कई प्रकार की रुकावट बाधाएं डालता है। इसलिए याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नौकरी पर आशीष पाना है, रोज एक ही सैलरी पर नौकरी नहीं करने का, प्रेयर करना है, प्रभु मेरे नौकरी के बढ़ा के दो, आशीष दो। पढ़ाई में ब्लेसिंग होना है, पढ़ाई में ब्लेसिंग होना है, नौकरी पर बरकत पाना है, घर पर आशीष पाना है, सेवकाई में आशीष पाना है। हर दिन एक की स्थिति नहीं होना है, साल बदल रहे, दिन बदल रहे, कुछ दिखना चाहिए हमारा प्रार्थना का फल। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिखना चाहिए प्रार्थना का फल। आप लोग और मुझे आपस में देखे जाए, मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं क्योंकि मुझे तो 24 ही है प्रेयर आशीष। लेकिन कई लोगों ने पूछा है पास्टर साहब अभी तक कहीं आशीर्वाद मिला नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो लेट मिलता है वो श्रेष्ठ मिलेगा। जितनी ज्यादा ताकत लगा के, जितनी ज्यादा प्रार्थना करके जो मिलता है ना, बेस्ट मिलेगा, बेस्ट। ओ हालेलुया, हालेलुया, इसलिए आमीन। बेस्ट मिलने के लिए जल्दी से मीटिंग रीजॉइनिंग करें। हरीश पास्टर आपसे भी मैं विनती करूंगा जल्दी से मीटिंग रीजॉइनिंग करें और आपको बेस्ट आशीष मिलने वाला है। हाँ, कोई खाना बनाने चले ना जाए,